हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय वंचित तबकों को सम्मान देने की बात कर रही है। चाहे फुले हों, चाहे अम्बेडकर हों, चाहे सम्राट अशोक महान हों, सभी की जयंतियाँ मना रही है, तो सभी को लेकर चलने का दावा कर रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए, ये बहुत शुभ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी जयंतियाँ मना रही है। देखिए, पूरे इतिहास काल में अगर भारत के महापुरुषों को देखें तो कुछ महापुरुष होते हैं जो आज के प्रसंग में प्रासंगिक हैं और कुछ लोग हैं प्रासंगिक नहीं होते। भाई, ये लोकतंत्र है ना, ये ज्ञान विज्ञान, वैज्ञानिक सोच, टेक्नोलॉजी का, भाईचारा, समता, सामाजिक राजनीतिक न्याय, सबका देश है ना, जिसमें समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता सबकी बात हो। तो कायदे से महापुरुष वही प्रासंगिक होंगे ना जो इन मूल्यों को स्थापित किए हैं, इन मूल्यों के लिए संघर्ष किए हैं। तो ज्योतिबा फुले ने इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, पेरियार ने इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, बाबा साहब ने इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, और सम्राट अशोक तो इन सभी मूल्यों के महानायक हैं। भाई, पहली बार इस देश में सम्राट अशोक ने ये बताया कि राज सत्ता राजा के सिर्फ आक्रमण करके राज्य को बढ़ाने और सत्ता के धन का उपभोग करके बढ़िया राजमहल बनाइए और बढ़िया सुख सुविधा करिए, इसके लिए नहीं है। राज सत्ता जन कल्याण के लिए है, सभी के हित के लिए है, सर्वलोक हित के लिए है, यहाँ तक कि पशु पक्षी और पूरे इकोसिस्टम के लिए हित के है। ये पहली बार सम्राट अशोक ने बताया ना। कितनी विनम्रता, कितना अनुशासन, उनका शिलालेख पढ़िए। हम लोग तो अशोक की बातें करते करते अहंकारग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन अशोक के शिलालेखों में कितनी विनम्रता है। उसने कहीं बताया कि हम शाक्य हैं, कहीं बताया हम मौर्य हैं, कहीं लिखा कि हम सम्राट हैं, कहीं लिखा कि हम अजूबे हैं, अद्वितीय हैं, कहीं लिखा उसने हम शहंशाह हैं, हाँ, कहीं नहीं लिखा। तो वो एक ऐसा राज्य सत्ता चाहते थे जो राज्य सत्ता जन कल्याण के लिए, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही खूबी है कि जन कल्याण के लिए राज्य सत्ता हो। और वो राजतंत्र में भी राज्य सत्ता जन कल्याण का काम करे, ये कहना अपने युग से कितने एडवांस थे। भाई, उनकी एक विश्व दृष्टि थी। हम लोग तो जातियों में बात कर रहे हैं, उनके पास एक विश्व दृष्टि थी कि विश्व की मानवता एक है, और पूरे विश्व के लोगों का कल्याण हो, सुख हो, खुशहाल हो, प्रेम मोहब्बत भाईचारा से रहे। यही लोकतंत्र का मूल्य है ना। हाँ भाई, हम यहाँ जातियों में बटे हैं, हम यहाँ प्रांतों में बटे हैं, हम यहाँ भाषाई आधार पर बटे हैं, लेकिन अशोक की पूरी विश्व एक दृष्टि थी, एक अखंड मानवता की दृष्टि थी। मानव अखंड है, वो रंग रूप, छोटा बड़ा, भाषा वेशभूषा में विविधता होते हुए भी मानव समाज अखंड है, क्योंकि हम लोगों का सुख, समृद्धि, खुशहाली सब एक दूसरे के संबंधों पर ही निहित है। तो अशोक आज इस देश में प्रासंगिक है। तो चूंकि अब जिनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, भाई बाबा साहब वंचित समाज के बात किए, उनके लिए ज़रूरी है, फुले जी की है, पेरियार जी की है, बाबू जगदेव प्रसाद की है, सम्राट अशोक की है। तो अब जब वंचित समाज का आदमी अपना इनको हीरो मान करके, अपना आदर्श मान करके, और आदर्श क्यों मान रहा है, जैसे मैंने बताया कि आज के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हैं इनके विचार दर्शन। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप न होते तो क्या हम उनका जन्मदिन मनाते, उनको पढ़ते, उनको श्रद्धा सम्मान से देखते। लेकिन सबसे बड़ी है कि ये एक सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये उत्सव नहीं है, वो भी होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन ये मात्र वही नहीं है। ये एक विचार है, एक दृष्टि है, एक सोच है, एक दर्शन है, एक रास्ता है। उस रास्ते पर ये नहीं चलता चाहते, सिर्फ उनको प्रतीकों में ये मनाना चाहते हैं। भाई, अशोक ने तो कहा कि पूरे भारत देश में क्या, पूरे हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस जो भी ज्ञात संसार था उस समय, नोन वर्ल्ड जिसे कहिए, वो सब के लोग आपस में भाईचारा प्रेम मोहब्बत से रहे। हाँ, विभिन्न संप्रदाय, जिसको उस समय पाषंड कहा जाता था, कि विभिन्न पाषंडों के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। भाई, इस देश में अनादिकाल से ही दार्शनिक, वैचारिक
मत भिन्नता रही है, दृष्टि की भिन्नता रही है, जीवन शैली की भिन्नता रही है, लेकिन उस भिन्नता विविधता असहमति के बीच सहमति से रहने का संस्कार अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से दिया। आज उसी की देश में ज़रूरत है। भाई यहाँ जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, हिंदुओं में तमाम कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, हैं, बौद्ध धर्म में महायानी, हीनयानी और तमाम आप देखिए कि जो तमाम पंथ हैं, निर्गुण पंथ है, कोई गोरखपंथी है, तमाम तरह के पंथ हैं, कोई कबीरपंथी है, कोई रैदास का है। आप सिख धर्म में भी देखिए तमाम मत मतांतर है, इस्लाम में भी मत मतांतर है, कोई सूफ़ी मत वाला है, कोई कट्टर सुन्नी है, शिया भी है। तो इस मत मतांतर के बीच आज अशोक कितने प्रासंगिक है कि हम मिलजुल कर के रहें। मिलजुल कर के रहने का शऊर और संस्कृत इस देश में अगर किसी ने सिखाया पहली बार तो अशोक ने सिखाया। इसी से अखंड मानवता बनती है, अखंड समाज बनता है, फिर अखंड राष्ट्र भी बनता है। आज उसी की ज़रूरत है। तो हम उनको प्रतीकों में, उत्सवों में मनाएं, उनके नाम पर योजनाएं चलाएं, वो तो ठीक है। वो जैसा लगा कि इन लोगों ने उनको सम्मान दे दिया, लेकिन सही अर्थों में जो उनके विचार हैं, उन विचारों को भी लोग डिस्कस करते रहेंगे तो देर सवेर, भाई चूँकि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप जो महापुरुष हो गए उनको मानना पड़ेगा। बाबू जगदेव प्रसाद को मानना ही पड़ेगा आपको, अशोक को मानना ही पड़ेगा आपको, पेरियार को मानना पड़ेगा, फुले को, बाबा साहब को मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम किया, जिसकी आज ज़रूरत है। हाँ, और वंचित समाज को प्रतीकों में, उत्सवों में तो ठीक है, वो भी करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कैसे समाज के बीच जाएगा। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं, अरे साहब आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं बुद्ध की या अशोक की जयंती तो मना ली, लेकिन अशोक की बात नहीं करते हैं। तो पहले तो प्रतीकों में ही लोग समझते हैं ना, पहले प्रतीक तो पहुँचे। जब प्रतीक पहुँचेगा तो उसके पीछे का जो दर्शन है वो भी जाएगा। पहले शब्द जाता है, अर्थ उसको अपने आप फॉलो करता है। तो मान लो कोई शब्दों में ही ले जा रहे हैं, प्रतीकों में ही उसका लाभ, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, वो उनकी समझ है, उनकी सोच है, और अपने अनुसार वो सही कर रहे हैं। अगर सम्राट अशोक की मूर्ति बनाने से किसी पार्टी को वोट मिल जाए 2-3% भी, बाबा साहब की जन्मदिन मनाने से और बढ़िया योजनाएं चलाने से, स्मारक बनाने से अगर 3-4% किसी को वोट बढ़ जाए तो क्या बुरा है भाई, लोकतंत्र में वो करेंगे। लेकिन जिनको ज़रूरत है वो वैचारिक रूप से उनको समझें, उनको आगे बढ़ाएं। और वो तो समझ नहीं रहे हैं। उन महापुरुषों को क्या समझ रहे हैं भाई? सब ने तो लोकतंत्र की बात की, बाबा साहब ने लोकतंत्र की बात की ना। बाबा साहब ने तो संविधान जो बनाया, कहते हैं ना संविधान निर्माता बाबा साहब हैं। जब संविधान निर्माता बाबा साहब हैं तो उन्होंने तो लोकतंत्र की बात कही ना, उन्होंने गणतंत्र की बात कही ना। हम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? उन्होंने राजनीतिक न्याय की बात कही। राजनीतिक न्याय क्या होता है? एक व्यक्ति पार्टी का आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राजनीतिक न्याय है। आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े विमर्श खड़ा कर रहे हैं, और खुद आपके पार्टी में राजनीतिक न्याय नहीं है। ये क्या राजनीतिक न्याय है कि आप एक पार्टी बना लो, आजीवन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो? क्यों? ये राजनीतिक न्याय की परिभाषा में है? तो हम लोगों को बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस पर चलने की ज़रूरत है, इसीलिए लोकतांत्रिक बनने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र ही विविधता वाले देश के लिए सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली है। इसीलिए देश में लोकतंत्र होना चाहिए। तानाशाही होगी तो वो तो एक व्यक्ति, एक विचार, एक धर्म का आदमी होगा ना, वो तो चाहेगा सब हमारा ही, हाँ, हम ही मैं हो जाए। तो हम ही मैं कैसे होगा भाई? विविधता का देश है। इसलिए लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे दलित पिछड़ों को है, वंचित समाज को है, और उनको इसको मजबूत करना चाहिए।